हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। मैं योगिता यादव। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 साउंड। और इस चैप्टर में आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, स्पेशल न्यूमेरिकल्स करेंगे आज हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकंड्स। फाइंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। पेंडुलम कितने टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है? 40 टाइम्स। कितने टाइम में? 4 सेकेंड्स में। हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, जो कि हम पहले के वीडियोज में स्टडी कर चुके हैं कि टाइम पीरियड क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 40। टाइम टेकन 40 ऑसिलेशंस ने कितना टाइम लिया है? 4 सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी, अब आप ये जानते हो कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। नंबर ऑफ वाइब्रेशन बोल दो, आप ऑसिलेशंस बोल दो। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी बार कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट होता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? 1/का टी। टी क्या है? टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है? 4 सेकेंड्स। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पर? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन में टाइम टेकन। यानी कि फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है न्यू से। ग्रीक लेटर न्यू से डिनोट करते हैं। तो न्यू इक्वल टू क्या होता है? 1/का टी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन में टाइम टेकन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या है? 40 एंड टाइम टेकन क्या है? 4 सेकेंड्स। तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया? 10। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट की यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी आ गई है 10 हर्ट्ज। इस ऑब्जेक्ट की पेंडुलम जो है, ऑब्जेक्ट यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? पेंडुलम है। तो पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 हर्ट्ज है। दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड की टाइम टेकन बाय साउंड वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, वो क्या कहलाता है? उसका टाइम पीरियड कहलाता है। अब हमने फार्मूला जानते हैं हम कि फ्रीक्वेंसी का क्या? 1/का टी क्या है यहाँ पर? टाइम टेकन। टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं हम किससे? टी से। टाइम पीरियड को किससे डिनोट करेंगे? टी। और फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में हमने ये जान लिया था पहले ही कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/का टी, यानी कि टाइम टेकन। अब 1 सेकेंड में हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ जान ली है, इसकी कितनी आई है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड में 10 है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है? 10। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। फ्रीक्वेंसी 10 है तो क्या होगा? 10 इज टू 1/का टी। टी क्या है? टी है टाइम पीरियड। तो क्या हो जाएगा? टी को फाइंड आउट करेंगे तो हम टी इज टू 1/10। क्या आएगा आंसर? 0.1। टाइम पीरियड की यूनिट क्या है? सेकेंड। टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकेंड। सो टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन टाइम टेकन बाय साउंड वेव इज 0.1 सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या होगा साउंड वेव का? 0.1 सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज। Question number 6. The sound
from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations per second. What is the time period of the vibration? यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस क्या है 500 पर सेकंड. इट मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज 500. फाइंड आउट द टाइम पीरियड. हमें टाइम पीरियड निकालना है. हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है 500 हर्ट्ज है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है 500 पर सेकंड. और ये हम जानते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया फ्रीक्वेंसी क्या है 500 हर्ट्ज. क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड. अभी पहले वाले न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमने अभी बताया था कि टाइम पीरियड क्या होता है. टाइम टेकन बाय साउंड वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं हम टी से. क्या होगा 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी. 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या है 500. तो 1 को 500 से हम डिवाइड करेंगे. क्या आएगा 0.002 सेकेंड. क्या आएगा 0.002 सेकेंड. ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6. दोनों न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से समझिए और अपनी बुक में दिए गए बाकी के न्यूमेरिकल्स खुद करने की कोशिश कीजिए. कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अवश्य मिलेगा. वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि साइंस से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस, कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से समझ सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.